नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली हादसे के बाद पटना जंक्शन पर रेल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दरअसल आईजी, डीआरएम और एसपी ने निरीक्षण किया। पटना जंक्शन पर स्थिति का जायजा लिया गया। दानापुर डीआरएम जयंत चौधरी का बयान भी सामने आया। पटना जंक्शन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुंभ जाने वाली भीड़ पर विशेष नजर रखी जा रही है। भीड़ को रिजर्व एरिया में भेजा जा रहा है। कुंभ के लिए रोजाना 4 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हाल ही में कुंभ जाने के दौरान नई दिल्ली में यात्रियों के बीच में भगदड़ मची थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद 18 लोगों की मौत भी हो गई थी। और ऐसे में पटना में रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर है। साफ तौर पर रेलवे की तरफ से बयान सामने आया कि कुंभ के लिए रोजाना 4 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए एक रिजर्व एरिया रखा गया है और आईजी, डीआरएम और एसपी ने यह निरीक्षण किया है रेलवे स्टेशन का। पटना जंक्शन पर स्थिति का जायजा लिया। साथ ही साथ दानापुर डीआरएम जयंत चौधरी ने बयान भी दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पटना जंक्शन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुंभ जाने वाली भीड़ पर विशेष नजर रखी जा रही है और दिल्ली हादसे के बाद पटना जंक्शन पर रेल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पटना में हमेशा से व्यवस्था होती रही है। हम लोग, हमारा पूरा सिस्टम इस भीड़ को हैंडल करने के लिए हमेशा मोबिलाइज्ड रहा है और अभ्यस्त है। आप लोग देखते ही हैं कि छठ में काफ़ी भीड़ होती है त्यौहार के समय में। तो वही सिस्टम फिर से इन्फोर्स किया जा रहा है कि इस कुंभ के मौके पे भी अभी तक इन्फोर्स था ही, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुंभ अब ख़त्म हो रहा है, शायद भीड़ कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। भीड़ लगातार उतनी ही चल रही है या बढ़ ही रही है। तो उसी व्यवस्था को और आगे कंटिन्यू किया जाएगा, जिसमें हमारे हर एक डिपार्टमेंट के कर्मचारी, खास करके आरपीएफ और कमर्शियल के स्टाफ हर एक जगह अपनी प्रेजेंस रखेंगे। हम और डिपार्टमेंट के भी कुछ कर्मचारियों को ला रहे हैं जो कि अपने डिस्टिंग्विश्ड जैकेट्स में रहेंगे, जो यात्रियों को गाइड कर पाएंगे, समझा पाएंगे कि ये ट्रेन में अगर आप नहीं बोर्ड कर पा रहे हैं तो दूसरी ट्रेन बोर्ड करिए। और हम होल्डिंग एरियाज भी बना रहे हैं कि जिनको जाने में लेट है, ट्रेन का समय में लेट है, तो बाहर होल्डिंग एरिया में बैठ सकते हैं। या हमारे पास बैठने की और जगह है, पीआरएस है, फिर पार्सल के पास हमारा वेटिंग हॉल है, सेकेंड साइड में भी हमारे पास ऐसे ही बैठने की जगह हैं जिनको हम गाइड, तो अपना एक प्रेजेंस पूरे प्लेटफॉर्म से पूरे पैसेंजर एरिया में रखेंगे, जिससे लोगों को हम लोग गाइड कर सकें और कोई जिससे लोग चैनलाइज होके जा सकें। कुंभ स्पेशल कितनी ट्रेनें चल रही हैं? कुंभ स्पेशल डेली करीब 4 से 5 हम लोग चला रहे हैं। आज भी हमने 5 की प्लानिंग करी है जो है, और जिसका अनाउंसमेंट लगातार होते रहेगा ताकि यात्रियों को आश्वस्त रहें कि उनको इतने बजे ये इस ट्रेन से इस प्लेटफॉर्म से जा सकते हैं। तो दिल्ली हादसे के बाद पटना जंक्शन पर रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आईजी और डीआरएम ने, एसपी ने स्थिति का जायजा लिया, पटना जंक्शन का निरीक्षण किया और इस दौरान दानापुर डीआरएम का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पटना जंक्शन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुंभ जाने वाली भीड़ पर विशेष नजर रखी जा रही है। भीड़ को रिजर्व एरिया में भेजा जा रहा है ताकि स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर भीड़ जमा ना हो। कुंभ के लिए चूंकि रोज 4 ट्रेनें विशेष चलाई जा रही हैं और ऐसे में कुंभ यात्रियों की संख्या में दिन पर दिन इजाफा हो रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए पटना जंक्शन पर स्थिति का जायजा भी लिया जा रहा है। दानापुर डीआरएम जयंत चौधरी ने बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विशेष निगरानी पटना जंक्शन पर रखी जा रही है। भीड़ को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। भीड़ को रिजर्व एरिया में भेजा जा रहा है, चूंकि हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों के बीच ये भगदड़, और जिसमें 18 यात्रियों की मौत हो गई। 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को हालांकि अस्पतालों में पहुंचाया गया है। और ऐसे में नई दिल्ली में हुए हादसे को लेकर के तमाम जगहों पर एहतियात के तौर पर रेल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा बल, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसके तहत पटना जंक्शन में भी सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी गई है और भीड़ को रिजर्व एरिया में भेजा जा रहा है। चूंकि पटना जंक्शन से कुंभ के लिए रोजाना 4 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं और ऐसे में यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली हादसे के बाद पटना जंक्शन पर भी रेलवे अलर्ट मोड पर है।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संतोष फोन लाइन पर जुड़े हैं। संतोष, दिल्ली में हाल ही में महाकुंभ जाने वाले यात्रियों के बीच में भगदड़ मची। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान कई लोगों की मौत भी हुई। अब इसी स्थिति को देखते हुए तमाम राज्यों की तरफ से रेलवे भी अलर्ट मोड पर है तमाम राज्यों में, जिसके तहत पटना जंक्शन पर भी रेलवे की तरफ से सावधानियां बरती जा रही हैं। निश्चित रूप से कल देर शाम दिल्ली में जो रेल हादसा हुआ है उस हादसे के बाद जो है पूरे देश में जो है रेलवे स्टेशनों पर जो है अलर्ट है प्रशासन, और उसी के तहत जो है उस हादसे के बाद जो है रेल प्रशासन, आईजी, डीआरएम और रेल एसपी ने जो है पटना जंक्शन का निरीक्षण किया है और जंक्शन पर स्थितियों का जायजा लिया और कैसे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अन्य खतरों से निपटा जा सके, इन सारे विषय वस्तुओं पर जो है अधिकारियों के साथ बातचीत की है और उसके बाद सभी स्थितियों का जायजा लिया। उसके बाद जयंत चौधरी डीआरएम ने भी इस मामले में जो है बताया कि जो भी दानापुर रेल मंडल के अंदर जो स्टेशन आते हैं उसके जो है कड़ी सुरक्षा की गई है और उस पर स्थिति ऐसी न हो उस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। लेकिन अब देखना होगा, और ऐसे बिहार के और भी कई जिलों में जो है रेलवे प्रशासन जो है अलर्ट मोड में है और हर जंक्शन का जो है जायजा लिया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस दिल्ली में जो रेल घटना हुआ है, हादसा हुआ है, इस घटना से जो है रेल प्रशासन और रेल मंत्री, रेल विभाग कितना सबक लेता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना को लेकर लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बहुत दुखद है और ये प्रशासन की लापरवाही है। लालू यादव ने कहा कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आस्था की जगह इस तरीके से गड़बड़ी हो रही है तो सरकार दोषी है। एकदम लापरवाही है कांग्रेस के। रेल मंत्री को इस्तीफा करना चाहिए, जिम्मेवारी लेना चाहिए। बहुत बड़ी हादसा हुआ मैनेजमेंट। कुंभ में भी भगदड़ हुआ था सर। कुंभ में भी हुआ। कुंभ आस्था का जगह है, आस्था का जगह है, लोग जाते हैं। दोषी कौन है सर? दोषी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को देखना